हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पहले पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के बारे में। हमने अभी तक अपने पहले चैप्टर के सभी टॉपिक्स को कवर करके उस पर एक लेक्चर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ही बना दिया हूं। चाहे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर भी मिल जाएगा लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आप सबको। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दूसरे चैप्टर के पहले टॉपिक पर। दूसरा चैप्टर का नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वह है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में हमें पढ़ना है। हमें यह जानना है कि इस लेक्चर में कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो क्वांटम संख्या को इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, यानी कि क्वांटम नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के लिए क्या हो सकता है क्वांटम नंबर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो यह हम 9th 10th से ही पढ़ते आए हैं, 11th में भी हमने पढ़ा था, लेकिन बीएससी में पूरा डिटेल से दिया गया है। तो इस क्वांटम संख्याओं को हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद उसके 2 टॉपिक्स पर बात करेंगे, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में, यानी कि इस लेक्चर के अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बचे हुए 2 क्वांटम संख्याओं पर। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, और कर लिए हो तो शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। सभी चीज़ों को नोट करते रहना। अगर अभी नोट्स नहीं बनाना तो केवल रफ कॉपी लेकर बैठ जाओ, और नोट्स जो है उसको हम टेलीग्राम पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करता हैं। और एक बात, सेकेंड चैप्टर से हम सभी टॉपिक्स को हिंदी में ही वीडियोज बनाएंगे और लिखेंगे। लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश में नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी तरह के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो तो पहला जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पहला जो पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जो दूसरा चैप्टर है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमारा जो पहला टॉपिक है वह बात करना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इन्हीं पर ही हमें बात करना है। ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पहले चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो था मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस में सभी लेक्चर्स को कवर कर लिए हैं। इतने पेजेस लगे हैं, तो यानी कि हमने सभी लेक्चर्स को, सभी पूरे के पूरे चैप्टर को ही हमने बहुत ही बारीकी से पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए हम सब कुछ क्लियर करते हुए आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, देख लीजिए आप खुद ही आंखों से अपने वांडरवाल फोर्सेस सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर पर। आप लोग पहला चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप एक चैप्टर से परीक्षा में मार्क्स नहीं लाते, आपको पूरा का पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ता है। इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इन चीज़ों को पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें। ठीक है, लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं, यूजीसी जो अपना नया सिलेबस लाया था उनमें कुछ चीज़ों को बदला गया था, जिसकी वजह से आपके कुछ सिलेबस कट गए थे, या फिर यूं कहें कुछ सिलेबस ऐसे हुए थे कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर में चले गए थे, सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर में आ गए थे। ऐसे ही चीज़ों को बदल दिया गया था। ठीक है, जिससे आपके लिए थोड़ा आसान करने की उनकी इच्छा थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ कर पाए थे। लेकिन सेमेस्टर वाइज में बदलने से आपके एग्जाम्स जल्दी जल्दी होंगे और कई बार होंगे, मतलब साल में 2 बार होंगे। ठीक है, तो देखो अब अपने टॉपिक्स पर आते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो दूसरा चैप्टर है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि मॉलिक्यूल के जो साधारण बंध हैं उनके ही
थ्योरियों को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि आणविक कक्षाएं क्या होती हैं, इन पर ही हमें बात करना है। तो इसमें हम आणविक कक्षाओं को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स पर कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स एक मेन हेडिंग है, इसलिए इसको हम बीच में डालेंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर्स कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी एटम के लिए क्वांटम नंबर्स क्यों जरूरी होते हैं, किसी भी एटम में क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। देखो 1923 से पहले, ध्यान से सुनना, 1923 से पहले क्वांटम नंबर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, इन सभी को अलग अलग थ्योरियों के आधार पर बताया गया था। लेकिन जब 1923 में आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने और श्रोडिंगर ने, ये सभी जो नए नए साइंटिस्ट थे, उन सभी ने जब कुछ रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कुछ नई थ्योरियों को लाया और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उनके बारे में हम समझ सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। ये सभी चीज़ें ये नए साइंटिस्ट जब नए नए उपकरण बने तो नए नए तरीके से उन चीज़ों को व्याख्या करते गए। ठीक है, तो उन्हीं में ही एक थे साइंटिस्ट श्रोडिंगर थे। ठीक है, श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तरंग समीकरण निकाला, मतलब श्रोडिंगर का एक वेव इक्वेशन निकाले थे, जिसमें से ही इलेक्ट्रॉनों की, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनना, क्या किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में सूचना देने वाले, मतलब उनके कोई भी एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में, जो उसकी ऊर्जा है, उसकी स्थिति है, उसके बारे में ही श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से 3 वेरिएबल्स को निकाला गया। उन्हीं 3 वेरिएबल्स को ही हम क्वांटम नंबर्स कहे। ठीक है, शुरुआत में यही 3 क्वांटम्स हमें पता थे, क्वांटम नंबर। लेकिन और वो क्वांटम नंबर कौन कौन से थे, वही थे NLM, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम नंबर यानी कि एंगुलर क्वांटम नंबर्स, और तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन उसके बाद एक ऐसा भी अध्ययन किया गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन तत्वों के एलिमेंटों में स्पेक्ट्रम का भी अध्ययन किया गया, और उस स्पेक्ट्रम से एक नई क्वांटम नंबर के बारे में हमें पता चला, जिसको ही हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, ये बस बेसिक था, अभी आगे चीज़ों को हम बताएंगे, लिखवाएंगे भी। ठीक है, अब चीज़ों को ध्यान से देखो। जैसे कि आप जहाँ रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए, आप मान लीजिए यहाँ पर आप एक घर में रहते हैं। ठीक है, हम फिगर तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर आप रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर एक घर है, तो आप किसी को बताना चाहते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने निवास स्थान के बारे में बताएंगे कि आप कहाँ रहते हैं, कौन से गांव में रहते हैं, कौन से मोहल्ले में रहते हैं। आप अपने मकान नंबर के बारे में बताएंगे, आप अपने शहर के बारे में बताएंगे, आप अपने पिन कोड के बारे में बताएंगे। तो ऐसे ही एटम्स में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि मान लो कोई यहाँ पर एटम है हमारे पास, या न्यूक्लियाई है प्लस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेल में होते हैं। हमें पता है कि कई तरह के बड़े बड़े सेल्स पाए जाते हैं एटम्स के न्यूक्लियाई के आसपास। इन्हीं सेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आप गिन लीजिएगा, अगर हम एक्स्ट्रा भी बना देते हैं तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही आगे वाले में भी ऐसे ही 18 18 18 6 2 8 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें पता है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को आप कैसे बताएंगे कि यह इलेक्ट्रॉन जो हमारा न्यूक्लियस है उसके पहले सेल में है। इसी के लिए ही क्वांटम नंबर्स लाए गए।
उनके ऊर्जा के बारे में भी बताता है, उनके स्थिति के बारे में भी बताता है कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में न्यूक्लियाई से कितनी दूरी पर है, उसका क्या पोजीशन है, इसी के बारे में ही क्वांटम नंबर्स बताते हैं। तो इसमें अब हम लिखते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो ध्यान से देखो और चीजों को लिखते रहो। एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स लिख लो। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जिन संख्याओं से, जिन नंबर्स से लिख सकते हैं, चलो नंबर्स लिख देते हैं, NUMBR नंबर्स से पूरी जानकारी मिलती है, यानी कि हमारा जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ उपस्थित हैं उनके बारे में ही जिन नंबर्स से पूरी जानकारी मिलती है, उसी को ही हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या कहते हैं? उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम, QUANTUM, क्वांटम नंबर्स कहते हैं, ठीक है, नंबर्स कहते हैं। मतलब यहां से क्या बात निकला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी एटम में, जैसे यह मान लो यह एक एटम है, इस एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना, हाँ दिख रहे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में जिन संख्याओं से पता चलता है, मतलब कि उसका ऊर्जा क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसका पोजीशन क्या होगा, इन चीजों के बारे में जिन संख्याओं से हमें पता चलता है उन्हीं को ही हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। बात क्लियर हो गई? तो अब इसके परिभाषा को लिखते हैं, यानी कि डिफिनीशन को। एटम्स में, या फिर ऐसे लिख लो, एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और, यानी कि एंड पोजीशन के बारे में, पोजीशन यानी कि स्थिति की पूरी जानकारी जिन संख्याओं से मिलती है या प्राप्त होती है, ठीक है। ये जनरेटर चल गया बगल में, तो जरा ध्यान से सुनना, अगर आपको आवाज़ में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। जानकारी प्राप्त होती है लिखते हैं, प्राप्त होती है, तो ये बगल में तो जनरेटर चल गया, आप क्या करें, चलो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को ये हम आगे बनाते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं से प्राप्त होती है उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, उनके स्थिति है, उनके बारे में जिन नंबर्स से पता चलता है उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर कहते हैं। तो अब आवाज़ बंद हो गया है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्वांटम नंबर पर हमने बताया कि क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी स्थिति पर बात करते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी देती है, उसी को ही हम कहते हैं क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के होते हैं, उस पर हमने लिख दिया पहले से ही कि क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन का भी तरीका बता देते हैं। इसको रिप्रेजेंट स्मॉल n से करते हैं, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, ये स्मॉल n है। इसको कहते हैं एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। और तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से, जिसको हिंदी में कहें तो इसको हम कह सकते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा आता है स्पिन क्वांटम संख्या, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है इस पर है, तो इसको हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये सभी चीज़ें तो हम पहले से पढ़े रहते हैं, इसलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम चलो अपने एक एक करके टॉपिक पर बात करते हैं। पहले टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो ए में है हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है, ये शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया, PAL होता है, हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो उसको सही कर देते हैं हम कि तो हमारे पास पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, इसको हमने सही कर दिया। एल होता है, एल ई मतलब कि वो प्रिंसिपल हो जाता है जो स्कूल वाला होता है, और ये प्रिंसिपल मतलब होता है मुख्य। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है इस पर हम बात करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास क्या है, सेल्स हैं, सेल्स हैं, तो इसी सेल को ही हम कहते हैं, इसी में ही जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन्हीं को स्थिति बताने के लिए ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो यह पहला सेल होता है इसको हम अपने नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि इसको हम कहते हैं KLMN, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लिखते हुए चलते हैं और समझाते हुए चलते हैं जिससे समय ना बर्बाद हो। ठीक है, यह क्वांटम नंबर मेन एनर्जी सेल को बताता है, यानी कि मुख्य एनर्जी सेल को बताता है। तो लिख सकते हैं मेन एनर्जी सेल को बताता है। ठीक है, सेल को बताता है या बताती है, लिख लो। ठीक है, बताती है। ठीक है, एन की वैल्यू जो यहाँ n मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, हमने अभी समझाया कि n की वैल्यू जो होती है n इज इक्वल टू 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, एंड सो ऑन, ऐसे चला जाता है, n तक जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n तक हो सकता है। ठीक है, हो सकते हैं मतलब ये कितने भी हो सकते हैं इस पर हमें कोई पता नहीं है, जिनमें हम सेल को नाम देते हैं कि यह हमारा सेल होता है, K होता है, L होता है, M होता है, N होता है। के लिए n की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 1 2 3 4 होते हैं। इसका मतलब समझो, देखो हम जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई न्यूक्लियस है तो उसके पास जो पहला सेल होता है उसको हम K नाम देते हैं, दूसरा जो सेल होता है उसको हम नाम देते हैं L, तीसरा सेल होता है उसको हम नाम देते हैं M। तो इस K का जो वैल्यू होगा वह हमारे पास 1 होता है। N के लिए जो K का वैल्यू है वो 1 के बराबर होता है। ऐसे ही L का जो वैल्यू होता है वह 2 के बराबर होता है, M का वैल्यू जो होगा वह 3 के बराबर होगा। यानी कि जब n इज इक्वल टू 1 हम कह रहे हैं, जब n इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं तो इसका मतलब यह समझ जाइए कि हम पहले सेल के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं K। और n इज इक्वल टू 2 हम जब कहेंगे तो समझ लेना हम दूसरे सेल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हम नाम देते हैं L, KLMN। ठीक है, अब इससे ये कंफ्यूजन मत ले लेना कि देखो यहाँ पर हम थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ऐसा करो ये कैपिटल लिखो। ठीक है, कैपिटल L होता है, कैपिटल M होता है और कैपिटल N होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो इन सभी को हम नाम देते हैं वो कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी L, M, N सब यूज हो चुके हैं पहले से ही, तो इनको ही हम अपने कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो हमारा सेल होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जो हमारे क्वांटम नंबर हैं उनको स्मॉल नंबर में बताते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब इस पर आते हैं। क्वांटम नंबर जो होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह मुख्य एनर्जी सेल को बताता है, यानी कि मेनली कह सकते हैं कि यह सेल को बताता है। ठीक है, कि कितने सेल हैं उस एटम के पास। और दूसरा कह सकते हैं, दूसरा लाइन क्या कहता है, n की वैल्यू जो 1 2 3 4 डॉट 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 n तक हो सकती है, मतलब कि सेल की जो वैल्यू, जो सेल के नंबर्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, वो n तक जा सकते हैं। तो सेल, जब पहला सेल आता है K, L दूसरा सेल, M तीसरा सेल, N चौथा सेल, ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये n की जब वैल्यू इन पर देखी जाती है तो K इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू 3, K इज इक्वल टू मतलब K इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4, ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो n से, ठीक है, n से का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन्स के सेल की एनर्जी के बारे में हमें पता चलता है, एनर्जी, तथा और एक चीज के बारे में पता चलता है, उसके
उसके शेप के बारे में पता चलता है कि उस सेल का शेप कैसा है, उसकी एनर्जी क्या है, इसके बारे में ही हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही पता चलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। तो अब इसके आगे की चीज़ों को समझो। हमने ये समझा दिया कि उससे क्या पता चलता है, एनर्जी के सेल और एनर्जी सेल के एनर्जी और उनके शेप के बारे में पता चलता है। इसके आगे समझो, एन की जो वैल्यू होती है वह जब बढ़ती जाती है, एन की वैल्यू बढ़ती है मतलब क्या, जो सेल हैं उनके नंबर्स जब बढ़ रहे हैं, एन की वैल्यू जब बढ़ेगी तो सेल के नंबर्स बढ़ेंगे। तो जब सेल के नंबर्स बढ़ते हैं, तो जब सेल बढ़ता है तो सेल जब न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है, ठीक है, इधर हम एरो बना देते हैं कि यह बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से जो इस पहले सेल में जो एनर्जी होती है वह कम होती है और दूसरे सेल में एनर्जी पहले वाले सेल की तुलना में अधिक होती है, ऐसे तीसरे वाले सेल में दूसरे वाले की तुलना में अधिक होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेल की एनर्जी होती है वो बढ़ती जाती है। इस प्रकार से यह भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो वही चीज हम लिख रहे हैं कि एन की वैल्यू बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। किसी सेल में उपस्थित जो हमारा पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल होगा, ऐसे ही, तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं उसका एक फार्मूला निकाला गया 2n²। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि जो पहला सेल है, ठीक है, पहले सेल के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2n की जगह पर 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि तब पता चल गया कि पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हमें पहले से भी पता है, इस प्रकार से एक फार्मूला हमने जनरेट किया था। ऐसे ही दूसरे सेल में हम जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैसे होगा देख लेते हैं। दूसरा सेल हमने लिया और 2 के पावर 2 का स्क्वायर कर दिया, तो इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर बन जाता है 8, तो इस प्रकार से दूसरे सेल में हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही तीसरे, चौथे, पांचवें जितना भी आपके पास मिलेगा सेल, उन सभी का इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन हम जानते हैं, तो इसमें हम जो अगला क्वांटम नंबर है उसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।